टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन जैसा कि आपको पता है, नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, यानी किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। यूज्ड इन प्लेस ऑफ का मतलब है की जगह पर। ठीक है, जैसे कि नाउन कोई लड़का है, किसी लड़के का नेम आ जाए, किसी लड़के का नाम आ जाए तो उसकी जगह पे हम ही यूज करते हैं, यानी कि वली आ जाए, अली की जगह पे ही यूज करते हैं, यानी हमने किसी पर्सन के नाम की जगह पे ही यूज किया तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है। इट है किसी चीज, किसी थिंग की जगह पे आ जाए, जिस तरह के बुक है, बुक की जगह पे हम इट यूज कर सकते हैं। किसी एनिमल का नेम आ जाए, एनिमल की जगह पे हम इट यूज कर सकते हैं। आई का मतलब मैं होता है, मैं अपने नाम की जगह पे आई यूज कर सकता हूँ। तो जो भी नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो आगे प्रोनाउन की टाइप्स हैं, जो मेन मेजर टाइप्स हैं वो ये 8 मेजर टाइप्स, मेन टाइप्स हम करने लगे, वैसे इसके अलावा भी हैं लेकिन मेन टाइप्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है, फिर पोजेसिव है, फिर रिफ्लेक्सिव है, फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव है, उसके बाद रिलेटिव है, इनडेफिनेट है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जो पर्सनल प्रोनाउन है इट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग, यानी किसी भी पर्सन या किसी चीज को रेफर कर रहा होता है। तो जिस तरह के पर्सनल का वर्ड, पर्सनल से क्लियर हो रहा है भी किसी पर्सन की बात हो रही है, पर्सनल से निकला है पर्सनल, तो वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है। जैसे कि शी है, किसी लड़की की जगह पे हम शी का नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग हैं तो उनकी जगह पे दे यूज कर सकते हैं। कोई लड़का आ गया उसकी जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं। ज्यादा चीजें उनकी जगह पे दे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई यूज कर सकते हैं, मैं पर्सन, मैं खुद हूं, मैं अपनी जगह पे यूज कर सकता हूँ। वी, हम जो सारे लोग हैं उसकी जगह पे मैं वी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तुम की जगह पे मैं यू यूज कर सकता हूँ। ठीक है, पर्सन है, यू तुम पर्सन हो। ठीक है, दे भी पर्सन हो सकता है, वी भी पर्सन है। ठीक है, शी भी पर्सन है, इट भी पर्सन है, ही भी पर्सन, यानी पर्सन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव जो होता है वो पोजेशन शो करता है। ठीक है, इट शोज पोजेशन। पोजेशन मतलब मलकियत, ओनरशिप। इसमें बताया जा रहा था कोई चीज मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, जैसा कि हिज। ठीक है, हिज का मतलब है उसकी, ही यानी कोई लड़का आ गया, हम हिज यूज, हम कहते हैं हिज, दिस इज हिज बुक, आप कह सकते हैं दिस इज हिज बुक, यानी ये उसकी किताब है। हर, ठीक है, दिस इज हर पेन, यानी उसका पेन है, किसी लड़की के लिए पोजेशन शो करनी है। इट्स, ठीक है, इट्स कोई नॉन लिविंग चीज के लिए यूज करते हैं। देयर जो है वो हम ज्यादा चीजों की पोजेशन शो के लिए यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव जो होता है इट एंड्स विद द सेल्फ और सेल्फ, मतलब रिफ्लेक्सिव का वर्ड से पता चल रहा है रिफ्लेक्ट बैक, पीछे कोई ऐसा सब्जेक्ट यूज हुआ है उसको रिफ्लेक्ट बैक, पीछे वाले वर्ड को रिफ्लेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह माई सेल्फ है, आई सब्जेक्ट यूज हुआ है तो मैं माई सेल्फ यूज करूंगा उस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, मेरा खुद का। देम सेल्फ, दे सब्जेक्ट यूज हुआ उसकी जगह पे हम देम सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है, हर सेल्फ हो सकता है, हिज सेल्फ हो सकता है, योर सेल्फ हो सकता है। ठीक है, ये ज्यादा के लिए हम सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ यूज करेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव इट इज यूज टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, नॉमिनेट करना, हाईलाइट करना, बताना। जैसे कि दिस इज बुक, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दैट इज अ पेन, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दीज आर द बुक्स, ये बुक्स पढ़ी हैं तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन होता है, इट इज यूज टू आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। WH वर्ड, खासतौर पे जो WH से स्टार्ट होने वाले, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, जैसे कि अभी हु दिया, व्हाट दिया हुआ है, तो WH वर्ड जितने भी हैं वो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है। उसके बाद रिलेटिव है, रिलेटिव का वर्ड से पता चल रहा है रिलेशन, रिलेशन यानी रिश्ता, ताल्लुक, पीछे वाले वर्ड के साथ रिलेशन शो कर रहा है। इट इज यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, कोई एक फ्रेज है उसमें हमने कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक और फ्रेज ऐड करना है, तो तब हम ये रिलेटिव यूज करते हैं। जैसे कि विच, ठीक है, द पेन, विच, पेन पीछे नॉन लिविंग थिंग थी, उसके साथ रिलेशन शो करने के लिए हमने विच का वर्ड यूज किया। विच हम नॉन लिविंग के यूज कर सकते हैं। ठीक है, द पेन विच इज योर, ठीक है, जो तुम्हारा था। ठीक है, इसी तरह उसके बाद दैट है, ही सेड दैट ही वाज इल, यानी दैट जो है पिछले फ्रेज और अगले फ्रेज को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद इनडेफिनेट, इट रेफर्स टू द अनस्पेसिफिक थिंग। अनस्पेसिफिक थिंग वो होती है जो खास ना हो, जिसको हम स्पेसिफाई ना कर रहे हो, जिसको हम हाईलाइट ना कर रहे हो, तो हम जनरल कोई बात कर रहे हो, जनरल बता रहे हो, ओवरऑल बात कर रहे हो। जिस तरह के एनीवन, मैं कहता हूँ एनीवन इन द स्टूडेंट कैन आंसर मी, तो मतलब वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं किसी एक बंदे को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा। समथिंग का मतलब होता है कुछ, यानी वो कुछ भी हो सकता है, मैं किसी एक चीज का नाम नहीं ले रहा, किसी एक की को नॉमिनेट नहीं कर रहा, हाईलाइट नहीं कर रहा, तो समथिंग है। यानी किसी भी ऐसे वर्ड को जिसको हम हाईलाइट ना करें, नॉमिनेट ना करें, जनरल बात करें, तो वो होता है इनडेफिनेट। रेसिप्रोकल, इट शोज बिटवीन टू और मोर, यानी कि दो वर्ड हैं, दो प्रोनाउन इकट्ठे आ गए, दो के दरमियान में रिलेशन शो करना है, तो तब हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कि ईच अदर, एक दूसरे को, वन अनदर, एक दूसरे को, दो वर्ड यूज हुए, दो आपने प्रोनाउन इकट्ठे यूज करने तो आप रेसिप्रोकल यूज करते हैं। ओके।